हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी का स्कोर कार्ड का बहुत इंतजार था। बच्चे लोग कह रहे थे कि सर मेरे कितने ज़्यादा हैं, मैं अपने आप को सेफ फील करूं ना करूं, कहीं नॉर्मलाइजेशन में कम तो नहीं कर दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के ये मैसेज भी आ रहे थे इस बार, जो हर बार नहीं आते, कि सर मेरे तो कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर है, जो मेरी कट ऑफ गई है मेरे स्टेट की, और मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे तो एक ही इंडिकेशन जाता है, अगर बच्चा सही बोल रहा है, सही चेक करके बोल रहा है, तो एक ही इंडिकेशन जाता है कि फिर तो नॉर्मलाइजेशन में कम भी हुए होंगे। लेकिन हुए हैं या नहीं, ये बात कब पता चलती? जब स्कोर कार्ड आपके सामने हो। जी हाँ, स्कोर कार्ड अब आपके सामने है एसएससी जीडी का, जिसमें एक एक बच्चा अपना एनसीसी के मार्क्स ये सब मिला सकता है कि कितने एनसीसी के मिले, कितने हमारे जो है नॉर्मलाइजेशन में मिले, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन, ये सब कुछ अब बच्चा बहुत आराम से देख सकता है। एसएससी की अच्छी बात यही है कि कोई सफल हुआ हो या असफल हुआ हो, सभी का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। तो हर वो बच्चा जो अब तक ये डाउट में था कि मैं कितने मार्क्स से रहा हूं, अगर मैं रहा हूं तो मुझे पता तो चले, तो वो अब देख पाएगा, है ना। और आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं, क्या हर बच्चे के बराबर मार्क्स बढ़े हैं हर शिफ्ट में? मान लीजिए कि आपका किसी डेट में किसी शिफ्ट में है, मान लो कि भाई 20 तारीख को आपका थर्ड शिफ्ट में है, तो 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट में क्या सबको बराबर मार्क्स मिले हैं? ऐसा नहीं होता, सबको जी हाँ होता है। तो फिर पर ऐसा नहीं हो सकता किसी को 8 मिले तो किसी को एक ही नंबर मिलेगा, नहीं। हाँ, इतना हो सकता है किसी को 7 मिले, किसी को 9 मिल जाए, इतना जरूर होता है। पर ये क्यों होता है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मार्क्स क्या घटे भी हैं तो ये आप मेरे को बताओगे। फिजिकल और अंतिम कट ऑफ कितना बढ़ेगी, अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी बताऊं कि अंतिम कट ऑफ कितना बढ़ सकती है, फाइनल कट ऑफ, तो फिर आपको मुझे डेटा देना पड़ेगा। तो आप दे सकते हो तो मैं लूं गूगल फॉर्म के थ्रू, नहीं देना चाहते तो कोई बात ही नहीं है भाई। फिर तो आप फाइनल कट ऑफ का अंदाजा खुद भी लगा लीजिए, जैसे प्रीवियस ईयर की आई हैं। और मैं एक डेटा कलेक्ट करके बस आपके सामने रख दूंगा, भाई ये चल रहे हैं बच्चों के मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इस बार कम गई है कट ऑफ, तो बच्चों को डाउट बहुत हो रहा है कि सर कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं उठ जाएगी, कि शुरू में थोड़ी कम जाए और फिर बहुत ज्यादा उठ जाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि आप पिछली बार जितनी उठी थी कि उतनी ही उठ जाएगी इस बार, ये थोड़ा बहुत कम उठेगी। तो ये सब कुछ आप सुनना चाहते हो, ये सब कुछ मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपके डेटा के बाद। तो देखिए बच्चे, 26 तारीख यानी आज ही 5 बजे आपका आंसर की का लिंक आया है, और आज फाइनल आंसर की भी आई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्हाट्सएप चैनल अपना रोजगार विद अंकित, तो मैंने उस पर शेयर भी किया था कि आपका फाइनल आंसर की आ चुकी है। इसमें ये देख सकते हो फाइनल आंसर की में, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे ये लगा डाउट कि ये मेरी शिफ्ट में गलत क्वेश्चन आया है, और आपने उस पर ऑब्जेक्शन डाला है या नहीं डाला है, तो आपका वो चेंज हो गया होगा, अगर वो आप सही क्लेम कर रहे हो तो फाइनल आंसर की से हमें ये पता लग जाता है कि मेरी जो कॉपी चेक हुई है ना, जो मेरे को मार्क्स दिए गए हैं वो इस आंसर की से दिए गए हैं। मेरे उस क्वेश्चन को जो मैंने ऑब्जेक्शन डाला था वो सही किया इन्होंने या गलत कर दिया, अभी भी गलत ही मान रखा है, तो वो आपको पता लगता है उससे। तो फाइनल आंसर की हमेशा स्कोर कार्ड से पहले आती है, वो आ चुकी है। ठीक है, तो 26 तारीख से यानी आज से आप ये देख सकते हो स्कोर कार्ड, और 10 जुलाई तक देख सकते हो बस। तो 26/6 से 10 जुलाई तक अपना जो स्कोर कार्ड है, जो एक्सेस है इसका, वो 10 जुलाई तक रहेगा। 10 जुलाई के बाद आप ये नहीं देख पाओगे, तो इसलिए भाई समय से चेक कर लेना। स्कोर कार्ड कैसा आ रहा है एक बार उसकी शक्ल दिखा देता हूं, ये पूरा नहीं दिख, वहां उधर लिख रहे होंगे, पर इससे आपको दिखा देता हूं। इस तरह से हर सब्जेक्ट में नंबर है। पार्ट डी में, क्योंकि आपने इंग्लिश हिंदी में से एक ही किया होगा, तो एक के साथ नंबर लिखे हुए हैं भाई, एक ही के नीचे नंबर रहेंगे, दूसरे में 0 लिखी रहेगी, घबराए नहीं। 104 इस बच्चे का स्कोर है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर 109.65350 है, और इसको एनसीसी के 4.8 अंक क्यों मिले होंगे, क्योंकि इसके पास बी सर्टिफिकेट रहा होगा, और बी सर्टिफिकेट को 160 का कितने परसेंट, 3% नंबर मिलते हैं बी सर्टिफिकेट को। तो 3% होंगे 160 का 4.8, और 160 का 5% मिलते हैं सी वाले को, यानी उसको 8 नंबर मिलेंगे, और 3.2 ए सर्टिफिकेट वाले को 2% नंबर।
ठीक है। फाइनल स्कोर 114.4 आपका बन जाता है। तो ये इस तरह से फाइनल स्कोर जो होगा वो यहाँ आएगा। जिसके पास एनसीसी का मार्क्स नहीं है वो सीधा फाइनल स्कोर उसका ये आ जाएगा। क्लियर भाई? तो इस तरह से आपका स्कोर कार्ड आ रहा है जो हर सब्जेक्ट वाइज आपके अंक दिखाएगा। अब मैं आपसे एक डेटा लेना